गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 13 पाठ 13 में है लोट लकार। ये क्या है? धातु है। ठीक, तो धातु किसे कहते हैं? जो हम करते हैं उसी को हम धातु कहते हैं। ठीक, और लोट लकार माने क्या होता? आज्ञार्थक, जिसमें आज्ञा दी जाए, किसी को कुछ करने के लिए कहा जाए, वहाँ पे लोट लकार होता है। जैसे जब किसी को आज्ञा दी जाए अथवा काम करने के लिए निवेदन किया जाए, तब वहाँ आज्ञा में लोट लकार का प्रयोग होता है। लोट लकार को आपको पहचानने के लिए उसके निशान क्या है? प्रथम, जैसे पुरुष पूछा गया तो क्या है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। फिर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में जैसे है अतु, अताम, अंतु, आ, अतम, अत, आनि, आओ, आम। तो जैसे इसको मैं चाहे पठ का बनाऊं, चाहे गम का बनाऊं, चाहे भू का बनाऊं, चाहे क्री का बनाऊं, चाहे पत का बनाऊं, चाहे दृश्य का बनाऊं, जिसका भी बनाऊं उसमें यही लगाना है। जैसे अत का हो गया, पठ का अगर मैं बना रही हूँ पठत, फिर पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठान, पठाव, पठाम। ठीक, वो पहचानने के निशान दिए गए हैं। लोट लकार के प्रथम पुरुष के लिए रूप बनाने के लिए धातु के अंत में तीनों वचनों के लिए क्रमशः अतु, अताम प्रत्यय जोड़े जाते। अतु, अताम और अंतु प्रत्यय जोड़े जाते हैं। जैसे देखिए, प्रथम पुरुष का है जो है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पठत, पठताम, पठंतु। फिर है लोट लकार के मध्यम पुरुष की क्रियाएं बनाने के लिए धातु के अंत में तीनों वचनों में क्रमशः आह, अतम और अत प्रत्यय जोड़े जाते हैं। जैसे मध्यम पुरुष क्या है? पठ, पठतम, पठत। फिर लोट लकार उत्तम पुरुष की क्रियाएं बनाने के लिए धातु के अंत में तीनों वचनों में क्रमशः आनि, आओ, आम प्रत्यय जोड़े जाते हैं। जैसे उत्तम पुरुष है पठान, पठाव, पठाम। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियो देख के इसको पूरा समझने की सही से कोशिश करिएगा। नहीं समझ में आता तो आप हमसे पुनः पूछ सकते हैं। और ये बुक में भी है, बुक में भी आप देखेंगे, इस नियम को पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। क्रिया के साथ मेल। ठीक, क्रिया के साथ हम इसका मेल कैसे करते हैं, जो है अर्थ सहित उसको बताया गया है। जैसे धातु है पठ, पढ़ना, लोट लकार आज्ञार्थक मतलब। ठीक, तो पुरुष क्या है? प्रथम पुरुष, एक वचन, सह पठतु, क्या है उसका अर्थ? वह पढ़े। फिर तौ पठताम, वह दोनों पढ़ें। ते पठंतु, वह सब पढ़ें। ठीक, फिर मध्यम पुरुष त्वम पठ, तुम पढ़ो। युवम, युवाम पठतम, तुम दोनों पढ़ो। युवम पठत, तुम सब पढ़ो। फिर उत्तम पुरुष अहम पठानी, मैं पढ़ूँ। आमाम पठाओ, हम दो पढ़ें। और वयम पठाम, हम सब पढ़ें। अब धातु है वद धातु। वद माने बोलना, लोट लकार आज्ञार्थक। बदतु, बदताम, बदंतु, बद, बदतम, बदत, बदानी, बदाव, बदाम। फिर उसी का गम धातु का, गम माने जाना, उसका लोट लकार कैसे हो? गम, गच्छत, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाओ, गच्छामा। फिर इसी प्रकार निम्नलिखित धातुओं के रूप बनते हैं। ठीक, कुछ धातुओं के लोट लकार के एक एक रूप आपको देखना है। जैसे चल का चलत, चले। रक्ष का रक्षत, चलत का चले, चले है। ऐसे जो है सारे के एग्जाम्पल दिए गए हैं। इसमें आपको जो समझ में आए एक दो आप लोग लिखिए और याद करिए। ठीक, नीचे दिए गए चित्रों के माध्यम से लोट लकार को आपको समझना। सह पुस्तकम पठत, बालकाः पुस्तकम पठत। कौ पुस्तके पठताम, बालकौ पुस्तके पठताम। के पुस्तकान पठन्त, बालकाः पुस्तकान पठन्तु। ठीक, जो है फिर कः उच्चई पठ, त्वम उच्चई पठ। ठीक, कौ उच्चई पठतम, मतलब जैसे इसमें कहा गया कः पुस्तकम पठत,
कौन पुस्तक पढ़ रहा है? बालका, बालक पुस्तक पढ़ रहे हैं। कौ पुस्तकें पठनम, कौन दोनों पुस्तक पढ़ रहे हैं? बालको, दो बालक पुस्तक पढ़ रहे हैं। केन पुस्तकान पठन, कौन सा पुस्तक पढ़ रहे हैं? बालका पुस्तकान पठन। काह उच्चई पठ, कौन ऊंचा पढ़ रहा? तुम उच्चई, तू कौन ऊंचा पढ़े? तुम ऊंचा पढ़ो। कौ उच्च पठताम, तुम दोनों उच्च ऊंची आवाज में पढ़ो। के उच्चई पठत, कौन सब ऊंचा पढ़े? यूं हम आप सब ऊंचा पढ़े। काह उद्यानम गच्छान, काह का उद्यानम गच्छानि का क्या है? उसका अर्थ कि कौन बगीचे को जाए? अहम उद्यानम गच्छान, हम सब बगीचा जाएं। कौ उद्यानम गच्छाओ, हम दो पढ़ें गच्छाओ। कौन दोनों उद्यान को जाओ? आवाम उद्यानम गच्छाओ, हम सब बगीचे को जाएं। के उद्यानम गच्छाम, हम सब उद्यान को जाएं। ऊपर के वाक्यों में हम लोट लकार के तीनों पुरुषों, तीनों वचनों और तीनों लिंगों का प्रयोग देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और समझिए। इसको आपको पढ़ना। लता पठत, लता रमा चा लिखताम, छात्रा चा स्मरन्तु, सह पठतु ते लिखताम, सह ता स्मरन्तु, त्वम अत्र आगच्छतम, सदा सुखी भव, मोहना सोहना युवम च आगच्छतम, युवम प्रश्नमेन पठत, युवम उपविशत, युवम ध्यानेन पाठम पठत, अहम पाठम स्मरा, अहम बहिर्नम गच्छामि, आवाम विद्यालयं गच्छामि, वीरो रक्षणाय गच्छताम, अध्यापकः पाठान् पाठयतु, आवाम प्रविशाम, वयम उच्चैः हसाम, वयम अत्र उपविशाम, छात्रः शिक्षकं नमत। इस चैप्टर की आप लोग वर्ड मीनिंग देखिए और इसको फेयर कॉपी में लिखकर आपको याद करना है। ठीक, फेयर कॉपी में आप लिखेंगे और याद करेंगे। पठ धातु का आपको जो है तीनों रूप, एक वचन, दो वचन, बहुवचन और पुरुष तीनों, प्रथम, उत्तम और मध्यम और उत्तम, तीनों पुरुष आप लिख के याद करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।